नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारा सवाल चल रही है दोस्तों। उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पहले 18 साल नहीं हुआ था, अभी हाल में 18 साल सबका हो गया है। ठीक है, उन सभी कैंडिडेट का सवाल है कि सर इसका 7वां साइकिल 7 कब तक आने वाली है, यानी कि उसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब तक होगी, कितना पदों पे भर्ती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है इस बार, क्या इस बार 12वीं कर दिया है। ठीक है, और अगर हम बीपीएम या एबीपीएम पोस्ट पे चयन होते हैं तो हमारा काम क्या रहेगा, हमें सैलरी कितना मिलेगा, क्या इस बार एग्जाम होगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं दोस्तों, टेलीग्राम में भी, मैसेज में भी। तो आप सभी को मैं आज के वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्वालिफिकेशन क्या है, फीस कितना है, किसको किसको फीस नहीं लगेगा, कितने पदों पे भर्ती आ रही है, और साथ ही साथ अप्लाई डेट क्या है, सारा कुछ इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। बस आप लोगों से मेरा एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भारतीय डाक में जीडीएस भर्ती, जो पूरा भारत का सबसे चर्चित वैकेंसी है और जो सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देती है। ठीक है, उसी भर्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और इसी भर्ती में ना साइकिल 7 के अंतर्गत कितनी पोस्ट आएगी, तो इतना मैं बता दूं दोस्तों, 25,000 से ऊपर ही पोस्ट आने वाली है साइकिल 7 की। ठीक है, और इस बार भी इसमें एज की जो क्राइटेरिया है ना, तो अगर आप 18 से 40 साल के कैंडिडेट हो, अप्लाई कर सकते हो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। लेकिन एससी और एसटी कैंडिडेट है ना, उनको 5 साल अस पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट मिलेगा। ओबीसी है तो 3 साल की छूट मिलेगा ही। ठीक है, फीस की बात करें तो इस वैकेंसी में सबको पता है दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को फीस लगता है, वो भी मेल कैंडिडेट को 100 रुपए। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट को 0 रुपए। अब ये फीमेल कैंडिडेट में सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट आता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, योग्यता, तो योग्यता पिछले बार की ही तरह इस बार भी 10वीं पास ही होने वाली है दोस्तों। ठीक है, और किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने दोस्तों इससे लेकर के ट्विटर में सवाल भी पूछा था कि सर क्या इस बार एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने साफ मुझे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने मना किया था, कि उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए इसका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की अनुमति के आधार पे ही हो रहा है भर्ती, तो इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसका और क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। तीसरा, आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, तो हर एक स्टेट में जब नोटिफिकेशन आती तो सबका लोकल लैंग्वेज साइड में लिख दिया रहता है, तो उस बात का आप घबराइए नहीं। ठीक है, अब देखिए ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारे कैंडिडेट फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पे तो अंडरटेकिंग से काम चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर सर्टिफिकेट मंगा तो फंस जाते हैं। तो अभी आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो तभी कर सकते हो दोस्तों, 1-2 हजार में हो जाएगी, क्योंकि आपको बेसिक का लेना है 60 दिन मिनिमम। ठीक है, अगर चाहिए, अगर मांगता है तो 60 दिन से नीचे का आप कभी भी कोर्स मत कीजिएगा। 60 दिन है, 60 दिन का ही कीजिएगा, क्योंकि 60 दिन के नीचे वाला कहीं पे भी इस डिपार्टमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट में मान्य नहीं रहता, तो ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, और नहीं कहीं कहीं पे तो आपका अंडरटेकिंग से भी काम चला लेते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। इस बार भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आपके जो 10th का परसेंट है ना, उसी से आप लोगों का दोस्तों चयन होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, सिंपल सा, कि इस बार हमेशा की तरह देखिए जो मेरिट लिस्ट है ना, वो नीचे गिरते जा रहा है। पहले क्या था, हर एक राज्य में 100% जा रहा था। जब से ये डिजी लॉकर से वेरीफाई वाला कहानी किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब से क्या है, जो ओरिजिनल कैंडिडेट जो फॉर्म फिल के, अभी भी क्या है, जो फेक अप्लाई कर देते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं। अब देखिए फॉर्म भरने की संख्या भी पहले से कम हो गई है, नहीं तो फीस तो लगता नहीं था, 100 करके एक कैंडिडेट कई फॉर्म फिल कर देता था फेक।
इसकी वजह से मेरिट में इफेक्ट होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस चीज का सबसे बढ़िया आप लोगों को फायदा मिलेगा, जिसका यह है कि कट ऑफ धीरे धीरे कम होगी। अभी देखिए हर एक स्टेट का, बिहार का भी आप देख लीजिए, बिहार में 98 से नीचे नहीं आता था, वो अभी 93 92 में सिलेक्शन हो रहा है। तो ये बात आप जान लीजिए, हर एक स्टेट का कट ऑफ गिरेगा। ठीक है, सैलरी, तो सैलरी एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, एबीपीएम और बीपीएम। तो बीपीएम का जो बेसिक सैलरी है दोस्तों, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसका 12,000 है। अब इस 12,000 का 46% डीए, ये बात आप याद रखिए। उसके बाद एबीपीएम, ठीक है, एबीपीएम का 10,000, इसका 46% डीए। अब ये देखिए 46% डीए प्लस रेंट अलाउंस, ये बहुत फायदा है आप लोगों को, ठीक है, अगर ज्वाइन होते हो तो। क्योंकि देखिए घर में खाली बैठने के बजाय छोटा सा छोटा नौकरी क्यों ना मिल जाए, ज्वाइन हो जाओ, ये मौका है दोस्तों। अभी ये सैलरी अभी आप लोगों को कम दिख रहा है, आज से 5 साल बाद दिखेगा ये सैलरी कितना हो जाएगा, तो ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगा। इसका 46% यानी कि 12,000 का 46% निकाल लो भैया, उसका डीएम प्लस कर दो। इस प्रकार से आपको सैलरी मिलने वाली है। जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए 100 रुपये में आप मोमोज चाउमीन खा के फेंक देते होंगे, उसी पैसा से आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हो तो। ठीक है, और एससी एसटी कैंडिडेट हो तो, या फीमेल कैंडिडेट हो तो कोई फीस नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है दोस्तों जीडीएस का आखिर काम क्या होता है। जीडीएस के अंतर्गत एबीपीएम का काम, तो स्वाभाविक सी बात है, एबीपीएम यानी कि बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या है, वो चिट्ठी बांटने नहीं जाएगा। हाँ, अगर किसी केस में एबीपीएम नहीं आता है तब वो चिट्ठी बांटने जाएगा, बाकी टाइम पे वो ऑफिस का काम, जैसे कि कोई खाता खुलवाता है, एफडी करता है, आरडी करता है, या फिर कुछ भी बैंक ऑफिस के रिलेटेड बहुत सारा काम होता है, वो सब काम कौन देखेगा, आपका बीपीएम का है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए, जितना भी खाता खोलना वोलना दुनिया भर का काम है ना, वो बीपीएम पे है। और एबीपीएम का क्या काम है, जो चिट्ठी वगैरह आया उसको बांटना। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, बीपीएम क्या है कि एबीपीएम का काम, अगर एबीपीएम नहीं आता है तो बीपीएम कर सकता है, एबीपीएम बीपीएम का काम उतना नहीं करता है, करेगा, लेकिन ज्यादातर ये बांटने वाटने में ही इसका दिन चला जाता है, और इतना आसान नौकरी आप आसानी से कर लोगे यार। ठीक है, अब इसका अप्लाई डेट आखिर कब तक है, तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो साइकिल 6 में 30,041 पोस्ट की भर्ती चल रही है, इसका लास्ट डेट कब तक है, तो लास्ट इसका है 31 दिसंबर 2023 को इसका लास्ट डेट है। उसके बाद ना तो इसमें लिस्ट आएगा ना कुछ आएगा। उसके बाद सभी डिवीजन से, ठीक है, सभी सर्कल के सभी डिवीजन से कौन कौन से पोस्ट ऑफिस में कितना कितना पोस्ट खाली है ये पूछा जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए हर समय हर साल में लगभग 1000 से ऊपर हर जगह नया नया पोस्ट ऑफिस ओपन हो रहा है, तो उसी के सिलसिले में वैकेंसी भी बढ़ रही है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। साथ ही साथ पुराने जो एज हो गए हैं जिनका, वो लोग रिटायर भी हो रहे हैं, तो उन सबके खाली पद, ठीक है, कोई कैंडिडेट रिजाइन कर रहा है उनका सबका खाली पद, कोई दूसरे जगह ट्रांसफर करा लिया तो उस पोस्ट ऑफिस का खाली पद, ये सब खाली पदों का गणना होगा। फिर आप लोगों को 31 दिसंबर के बाद, जनवरी में बता रहा हूं, तो जनवरी में ही आप लोगों का ये सब गणना होने के बाद रिपोर्ट भेजा जाएगा मेन दिल्ली में भेजने के बाद इतना अनुमान लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है, इतना अनुमान लगा लीजिए कि ये जो है ना वैकेंसी, उसका फॉर्म आप लोगों को जनवरी का लास्ट हो या फरवरी का फर्स्ट वीक में आप लोगों को नई भर्ती जीडीएस की देखने को मिल जाएगी। ये खुशखबरी है, क्योंकि देखिए टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा जानकारी लेने में, और उससे पहले क्यों वैकेंसी आएगी मैं बता देता हूं, सिंपल सा, क्योंकि अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में आप लोगों का हमारे देश का प्रधानमंत्री का चुनाव है, यानी कि लोकसभा इलेक्शन है, उससे पहले वैकेंसी भी निकालेगी और उससे पहले हर एक स्टेट का मेरिट लिस्ट भी निकालेगी, तुम लोग देख लेना दोस्तों। और उसी समय सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो रेलवे हो चाहे कुछ भी हो। जनवरी से आपका हर एक विभाग का भर्ती फास्ट प्रोसेस में जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप सभी के पास खुशखबरी है दोस्तों,
बीपीएम का भी, एबीपीएम का भी, हर एक डिपार्टमेंट से वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे की डिपार्टमेंट हो। अभी एसएससी जीडी का कल से 84,000 पदों पे भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। साथ ही साथ अभी पोस्ट ऑफिस का जो स्पोर्ट कोटा है ना, उसका भी वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है कोई सा भी, यानी कि नेशनल लेवल का है तब भी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो अप्लाई करके देखो, क्योंकि देखिए अगर रिजर्व कैटेगरी है तो फीस तो लग नहीं रहा है, क्या पता आपका मेरिट में नाम आ जाए, क्योंकि स्पोर्ट के सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका चयन है। तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा अगर आपके पास स्पोर्ट का कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो। देखिए 100 रुपया में अगर आप रिजर्व कैटेगरी के नहीं है या फीमेल कैंडिडेट नहीं है तो आपको बता दूं, आप उतना 100 रुपए का तो डेली मोमोस वगैरह, चाउमीन वगैरह दुनिया भर का खा देते होंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर उसी 100 रुपए को एक सही जगह लगाओगे तो उम्मीद तो रहेगा कम से कम कि क्या पता उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपका अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो एक नौकरी मिल जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बिना रिटर्न एग्जाम के। एमटीएस वगैरह पोस्ट है, पोस्टमैन है, ठीक है, और मेल गार्ड है, ठीक है। तो ये सभी भर्ती का जरूर फायदा ले लो दोस्तों, एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास, और ऐसे मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा, चुनाव के बाद थोड़ा लेट में मिलेगा। तो अभी मौका है, अभी इसका फायदा उठाइए और जरूर फॉर्म फिल किया करें दोस्तों। हर एक विभाग की भर्ती का जानकारी रखें अपने पास, क्या पता उस विभाग में आप फॉर्म फिल किया उसी में हो जाए। और देखिए पोस्ट मायने नहीं रखता है, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है ना तो आप जरूर फॉर्म फिल के करो, चाहे उस वैकेंसी में 20 पोस्ट ही क्यों ना हो, ऑल इंडिया भर्ती क्यों ना हो। क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको पता ही नहीं चलता। अभी 30,041 पोस्ट वाली वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज बाद में किए, जब मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हुआ तब वो लोग बोलते हैं सर हमको आया वैकेंसी पता ही नहीं चला, हमारा परसेंट इतना है। तो देखिए ऐसे भी बच्चे हैं उनको पता नहीं चलता, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है, आप तक पहुंच सकूं, आप तक हर एक वैकेंसी का इंफॉर्मेशन दे सकूं बोल करके दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब ऐसा है ना जिसको हर एक बच्चा चलाते रहता है, तो उन सभी का यूट्यूब से फायदा हो जाए। ये डिजिटल क्रांति है, एक बहुत बड़ा साधन, मस्त अच्छा साधन है दोस्तों। इससे पहले जब वैकेंसी आती थी ना तो हम तक पता नहीं चलता था, लेकिन अभी जब से 5G 4G आया है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो सब फायदा उठा सकते हैं हर एक भर्ती का। तो ऐसा मौका को आप मिस मत करो। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहां से आप जानकारी लेकर के आगे बढ़ सकते हो दोस्तों, इसका फायदा उठाना चाहो तो, ठीक है। तो मेरा ही चैनल, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसी को देखो भाई, जहां से भी आपको जानकारी मिलता है ना, वैकेंसी का हो चाहे कुछ भी हो, आपके पास 5 मिनट है तो वहां हर एक का वीडियो जरूर देख लो। ज्ञान लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, ये बात आप लोग जान लो। जहां से भी मिले ले लो, सिलेक्शन आप ही को होगा, फायदा इसका आप ही को मिलेगा। हर एक प्रकार की वैकेंसी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी वैकेंसी की आप जानकारी रखो दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।